national capital, where resident doctors of AIIMS and other Delhi hospitals are to provide OPD services in front of the Health Ministry at Nirman Bhavan in the national capital. The free services will be provided till they are assured of adequate security in hospitals through a Central Protection Act. Residents will be available for providing elective OPD services of around 36 specialties, including medicine, surgery, OBS and gynae, as well as pediatrics, ophthalmology, orthopedics and others as well to patients outside the Nirman Bhavan. Meanwhile, emergency services will continue as before at the hospital premises itself. The Resident Doctors Association has written to the Prime Minister seeking his intervention in enacting a central law by an ordinance to protect healthcare workers and institutes across the nation. The RDA has urged for the restoration of law and order at the RG Kar Medical College and Hospital as well. We've of course seen how the doctors have taken to the streets over the last week or so. They have come out across the country, right from Jammu to Thiruvananthapuram, from Rajkot to Silchar, north, south, east, west, you name the city, they're out on the streets demanding for justice for the innocent victim. Meanwhile, my colleague Manohar Kesari is joining us on the broadcast live. Manohar, what's happening outside the Nirman Bhavan? What's the situation like? We've heard it from the secretary of FAIMA as well early this morning, stating that the reason why they have still gone ahead to continue their protest is because they've seen how earlier, as soon as their protest fizzled out, then hardly any action would be taken following that. So this time they have remained resolute to continue and sustain their protest for a long period of time. So what's happening on the ground? देखिए, बिल्कुल आज 10 दिन बीत चुके हैं कोलकाता हादसे को और उसके बाद यहाँ पर लगातार डॉक्टरों का प्रोटेस्ट जारी है। शुक्रवार के बाद आज रक्षाबंधन का दिन है, लेकिन जो महिला डॉक्टर्स हैं और उनके कुलीग हैं वो लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। एम्स के डॉक्टरों ने ऐलान किया है कि वो 36 सुपर स्पेशलिटी ओपीडी जो इलेक्टिव है वो यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, ये आप देखिए सामने, अगर आप देखेंगे ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बैठते हैं और उनके जो जूनियर राज्य मंत्री हैं वो यहां पर बैठते हैं और यहीं से पॉलिसी तय की जाती है। चाहे डॉक्टर सुरक्षा की बात हो, कॉलेज पॉलिसी की बात हो या अलग अलग स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षाओं की बात हो, तो यहां से लगातार एक मैसेज देने की कोशिश है। लगातार सरकार की ओर से भी बैठकों का दौर जारी है। सरकार की ओर से कह दिया गया है सारे अस्पताल में कि अगर आपके कोई घटना घटती है, कोई हिंसा की घटना होती है तो 6 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज कीजिए। लेकिन डॉक्टर्स की मांग लगातार है कि वो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए, ऑर्डिनेंस जल्द से जल्द लाया जाए, क्योंकि अब बात बनने वाली नहीं है। मैं आपको नजारा दिखाऊं, ये आप देखिए धीरे धीरे जो है सो डॉक्टरों की भीड़ बढ़नी यहाँ शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज रक्षाबंधन के त्योहार पर महिलाएं बैज बांध करके भी आ रही हैं। मैं इन लोगों से सीधे बात करूंगा। आप लोग रुक जाइए, आप लोग किस अस्पताल से हैं? स्वामी दयानंद हॉस्पिटल से। जिस प्रकार से एक घटना घटी है उसके बाद भी कई इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो क्या कहेंगे आप? चलिए ये बात नहीं करेंगे, लेकिन और लोगों से बात करेंगे। आप लोग किस हॉस्पिटल से हैं? अभी बाद में नहीं बात करेंगे, लेकिन और लोगों से बात करेंगे क्योंकि इनके लीडर्स हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग बताएंगे कि आप लोग किस हॉस्पिटल से हैं? नदन रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल से हैं। क्या डिमांड है आपकी? सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी और डॉक्टर्स के लिए सेफ्टी है फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको लागू किया जाए। जहाँ पर आप काम कर रहे हैं नॉर्दर्न हॉस्पिटल में क्या स्थिति है सुरक्षा को लेकर? अब वहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट मेन मोटो है कि एक हॉस्पिटल का नहीं है, सारे ओवरऑल इंडिया में प्रोटेक्शन चाहिए हमें, और इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि सारे ऑल ओवर इंडिया में जो है सेफ्टी मिले, और स्पेशली वुमेन्स के लिए और बाकी के डॉक्टर्स के लिए। लगातार सरकार कह रही है, आप स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने खड़े हैं और आप डॉक्टर हैं? हाँ जी। आपको सुरक्षा महसूस होती है? बिल्कुल होती है। जब आप पेशेंट को देखते हैं क्या मन में चलता है? नहीं, एक डर तो लगा रहता है कि कहीं मारपीट न हो जाए बिना किसी कारण के, तो यही एक चीज़ है।
बिल्कुल, मन में लगातार डर बना रहता है और लोगों से बात करेंगे। आप लोग किस हॉस्पिटल से हैं? NRCH से हैं और हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं देश में जो पहले से ही एक डर का माहौल बना हुआ डॉक्टर्स के बीच में, तो हम ये चाह रहे हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से लागू किया जाए, जो पहले 2022 में इनिशिएट किया गया था पर किसी वजह से उसको रोक दिया गया। जल्दी से जल्दी इनिशिएट हो। और जो अभी कुछ दिन पहले मुंबई में भी एक इंसिडेंस हुआ जहाँ पे ड्रंक पेशेंट के अटेंडेंट ने डॉक्टर्स पे फिजिकल असॉल्ट का ट्राई किया है, तो ये सारी चीज़ें अब बंद हो जाए। कब तक ये चलता रहेगा? और हम ही नहीं, जनता को भी हमारे साथ आना चाहिए, एक मॉब मूवमेंट बनना चाहिए और ये हमेशा के लिए अब स्टॉप हो जाए। अभी मॉब मूवमेंट तो कोलकाता में बना रहे हैं और कुछ लोग सियासी पॉलिटिक्स करके। पॉलिटिक्स तो सर चलता रहेगा, पॉलिटिक्स के ऊपर भी एक इंसानियत होकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स तो सही में पहले भी चल रहा था, बीजेपी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, लेकिन इस सबसे ऊपर सोचे, वरना कि हमारा तो दिक्कत हो ही रहा है, फिर ऐसे पेशेंट सफर करते रहेंगे कब तक हम। बिल्कुल, पेशेंट भी सफर कर रहे हैं। इंसानियत की बात होती है, आप लोग इंसानियत दिखा रही हैं। आज भी रक्षाबंधन का त्यौहार है, आपके भाई घर पे इंतजार कर रहे होंगे राखी के लिए, लेकिन आप लोग यहाँ पर मना रही हैं। बिल्कुल, पर ये तो करना ही पड़ेगा ना। अगर लोग नहीं आएंगे, हम लोग नहीं आएंगे, मीडिया वाले साथ नहीं आएंगे तो कब तक चलेगा? कब तक हम वेट करें कि हाँ कोई कुछ करेगा? कोई कुछ कर तो रहा नहीं है, तो हमें ही आगे आना पड़ेगा। नॉर्मल लोगों को, नॉर्मल डॉक्टर्स को, रेजिडेंट डॉक्टर्स को, फैकल्टी को, सबको साथ मिलकर आना पड़ेगा और सबको एहसास दिलाना पड़ेगा कि ये भी ज़रूरी है। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि हम सारे मांगों को देख रहे हैं, रिटर्न एश्योरेंस भी दे चुके हैं, कमेटी भी बनाई जाएगी जो आप लोग के सुझाव को उसमें शामिल करेंगी। क्या कहेंगे? काफी सालों से ये काम चल रहा है, ये अभी की बात नहीं है कि 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन की बात है। ये काफी सालों से चलता आ रहा है, काफी प्रोटेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, बट एक्चुअली में एक्शन लेने की बात आती है तो कोई एक्शन होता नहीं है। कमेटी बनाई जाएगी, 5 साल तक कमेटी काम करेगी, उस पर कोई काम नहीं किया जाएगा। जब तक अगला इंसिडेंट नहीं होगा, बाकी लोग फिर से सामने नहीं आएंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। कई सालों से चल रहा है, आने वाले कई सालों तक भी ऐसा ही हाल रहने वाला है। और ये सिर्फ हमारे बारे में, ये डॉक्टर्स का इशू नहीं है, ये डॉक्टर्स का इशू नहीं है, ये नॉर्मल जनता का इशू है। लड़की हम सबकी थी, सिर्फ डॉक्टर नहीं थी, वो पहले लड़की थी, किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, उसके बाद डॉक्टर बनी है। तो ये डॉक्टर्स का इशू बना दिया गया, पर ये डॉक्टर्स का इशू है नहीं। हमारे साथ सबको आना चाहिए था, नॉर्मल लोगों को आना चाहिए, सामने बढ़ के आना चाहिए। और अगर ऐसे नहीं होगा तो हमारे साथ कल, आज डॉक्टर के साथ हुआ है, कल किसी इंजीनियर के साथ हो सकता है, किसी टीचर के साथ हो सकता है, किसी मीडिया वाले के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल, ये घटना किसी के साथ घट सकती थी, हम लोग भी कई बार झेल चुके हैं फील्ड में। आपका क्या नाम है, किस हॉस्पिटल से? मैं डॉक्टर आनंद शेलके हूँ और मैं NRCH दिल्ली से हूँ। नॉर्दर्न रेलवे से हैं? नॉर्दर्न रेलवे हॉस्पिटल। तो वहाँ पर क्या कंडीशन है सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा रेलवे हॉस्पिटल में तो ठीक है, पर जैसे फीमेल डॉक्टर्स के जो सेपरेट रूम्स होते हैं वो नहीं है, वॉशरूम थोड़े मतलब क्लीन नहीं रहते कभी कभी, वो है बस। मतलब स्थिति बनी हुई है, प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है, सेफ जोन डिक्लेयर करने की बात हो रही है, ये सब सारी मांगे हैं। लेकिन कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राजनीति से प्रेरित है। आप लोग कह रहे हैं कि मोह, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो ट्वीट करके जो है सो इसको डाइवर्ट करना चाहते हैं? नहीं, हम लोग तो स्पॉन्टेनियसली यहाँ पे गैदर हुए हैं और जो प्रोटेस्टर्स, जो भी जिन लोगों ने भी धावा बोला था, जो लाइक हजारों की तादाद में वहाँ पे हॉस्पिटल में गए थे, वो लोग शायद पार्टियों से प्रेरित होंगे या किससे। हम लोग तो स्पॉन्टेनियसली यहाँ पे हमारे हक की लड़ाई के लिए आए हैं, हमारी जो बहन गई है उसकी हक की लड़ाई के लिए आए हैं। और जो भी उन लोगों को बचा रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कुछ ना कुछ प्रेशर हो, कुछ ना कुछ एक्शन हो, इसलिए यहाँ पे खड़े हैं। एक चीज बताएंगे, मुख्यमंत्री महिला है, वो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, होम मिनिस्टर भी हैं, और उनका बयान आपने सुना होगा, क्या लग रहा है? ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है, अपने आप को बचाने की कोशिश है, अपने आसपास बचाने की कोशिश है, बट इसीलिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। अगर वो लोग काम कर रहे होते तो हम यहाँ क्यों खड़े होते? अगर उनकी तरफ से अच्छा एक्शन होता तो हमारी जरूरत ही नहीं थी ना। अब आप लोग यहाँ पर OPD लगाएंगी? हाँ, हमने बिल्कुल बोला है, अपने हॉस्पिटल में भी बोला है कि जिसको यहाँ दिखाना है हम लोग अवेलेबल हैं। हम लोग यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि ड्यूटी छोड़ के हम कहीं और जा रहे हैं, अपने घर नहीं बैठ रहे हैं, नहीं तो जाने को कोई भी जा सकता है, सबका त्योहार है, सब ऑफिस की छुट्टी है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये छुट्टी मनाने तो आए नहीं है, काम ही करने आए, तो यहाँ आके दिखाइए, हमें कोई इशू नहीं है। बिल्कुल, जो पेशेंट जिनको इमरजेंसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी तो अस्पताल में चल रही है, लेकिन जिनको इलेक्टिव OPD की जरूरी है, जो स्क्रीनिंग कराना चाहते हैं, वो यहाँ आकर के करा सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं। और डॉक्टरों से हम बात करेंगे, क्योंकि लगातार इनकी भीड़ और तादाद बढ़ती जा रही है, लगातार मांगे बढ़ती जा रही है। आप लोग बताएंगे, आप लोग किस अस्पताल से आए हुए हैं यहाँ पर?
कहाँ से आए हैं? हम डॉक्टर RML हॉस्पिटल ABBMS मेडिकल कॉलेज से हैं। एक महिला मुख्यमंत्री हैं, वो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, होम मिनिस्टर भी हैं। उनके बयान को भी आपने सुना होगा, क्या कहेंगी आप? उनके बयान पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। हम अपना स्टेटस यहाँ पे जो लेके चल रहे हैं, अपनी लड़ाई जो लेके चल रहे हैं, हम उसी को फॉलो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया है इस केस को। विल सी व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज टू से। अपनी तरफ से हम हर महिला के लिए सेफ्टी चाहते हैं यहाँ पे, अपनी स्पेशली अपनी वर्क प्लेस पे। बात खाली डॉक्टर्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए, सारी औरतों के लिए, सारे मर्दों के लिए भी है। सबकी भाई, सबकी बहनें, सबकी माँ, सबके बच्चे होते हैं, सबको। आपकी जुबां पर भाई का नाम आ गया, आज रक्षाबंधन है, लेकिन आप लोग फेस्टिवल के टाइम पे भी अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई हैं। आप ये मुझसे कहना चाहते हैं वहाँ पे किसी का इस हिसाब से मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, ऐसा कुछ जो मैं सोच भी नहीं सकती ऐसा हुआ है, तो फेस्टिवल किस बात का सर? किस बात के लिए मैं सेलिब्रेट करूं? क्या इंडिपेंडेंस डे में सेलिब्रेट करूं? क्या रक्षाबंधन में सेलिब्रेट करूं? जब मेरे घर वाले मेरे लिए परेशान हो जाते हैं अगर हम अंधेरे के बाहर हैं रात में। इस घटना के बाद आपके घर से, आपके पेरेंट्स की ओर से लगातार कॉल आ रहे होंगे कि वहाँ RML में क्या कंडीशन है, क्या आप लोग सेफ हैं या नहीं है? ऑफ कोर्स सबको चिंता होती है, सबको ही चिंता है इस बारे में, तो कॉल्स तो आते हैं, पूछा तो जाता है, पर यही हम सोचते हैं ना, हम तो अपने घर पे यही बोलते हैं हम तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ तो क्या प्रॉब्लम होगी, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। पर वहाँ पे ऐसी घटना हुई है तो खाली डॉक्टर के लिए नहीं, हर इंसान को सोचना चाहिए कि अगर आपकी वर्क प्लेस पे ऐसा कुछ हो सकता है, जहाँ आप काम करने जाते हैं, 36 घंटे की ड्यूटी करते हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है, ये हमने कभी सोचा ही नहीं था। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से लगातार ये आश्वासन दिया जा रहा है कि हम कमेटी बना दिए हैं, आपसे राय मांगी जाएगी, सजेशन लिया जाएगा। सर ये कमेटी 2019 में ही बनी थी ना, इसके बाद कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ ना। जब एपिडेमिक आया था उन्होंने एक एपिडेमिक एक्ट के अकॉर्डिंगली, उस समय तो डॉक्टर्स को बहुत कुछ, आप भगवान हो, हाँ। उसके बाद फिर जब एपिडेमिक एक्ट के वो हट गए, कुछ नहीं, एवरीडे। ये तो अभी एक हुआ, इस तरह की घटना हुई है, हमेशा होता है, ये हमेशा हो रहा है, कुछ मतलब कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस होती है। सो नॉट ओनली डॉक्टर्स, इवन अदर जो हेल्थ केयर में नर्सेज हैं या अदर टेक्निकल स्टाफ्स हैं, तो उनको लेके ही हमारी मांग है कि हम अगर जहां काम कर रहे हैं एटलीस्ट हमारी सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये फीमेल्स तो है ही है, और ये फीमेल्स के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा है, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं थी। आप अभी कुछ दिन पहले आपने, कल के न्यूज में आपने देखा होगा, कहीं बैंगलोर में एक केस हुई थी। बैंगलोर है, उत्तराखंड, उत्तराखंड का है, तो डिफरेंट हो रहे हैं, इसके अगेंस्ट भी होना चाहिए। सो हमें यही मांग है, जो अभी जो उन्होंने डॉक्टर्स के अगेंस्ट, वायलेंस के अगेंस्ट, वो जो एक्ट लानी है, और जो ये जो कांड है उसकी फास्ट ट्रैक जस्टिस होनी चाहिए, यही बात है। बिल्कुल, फास्ट ट्रैक जस्टिस होना चाहिए, जल्द से जल्द सुनवाई होना चाहिए, और इंतजार इन्हें सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से खुद स्वतः संज्ञान लिया गया है, और आप देखिए प्रोटेस्ट लगातार यहाँ पर जारी है। मैं आपको लगातार सुना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, और लोगों से बात कर रहा हूँ। जो यहाँ पर डॉक्टर हैं वो अलग अलग स्ट्रीम के डॉक्टर हैं, चाहे वो कार्डियक की बात करें, गैस्ट्रो की बात करें, एंडो की बात करें, मेडिसिन की बात करें, सर्जरी की बात करें, गायनी की बात करें। ये आप देखिए, मैं अपना कैमरा पर्सन को कहूँगा कि थोड़ा जूम आउट करके दिखाएं। यहाँ पर देखिए गैदरिंग बढ़ती जा रही है, और लगातार आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, लेकिन लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि वो खुद सुरक्षित नहीं है तो पर्व क्या मनाएंगे। तो इस तरह की मांग है, और लगातार सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इसे लेकर के ऑर्डिनेंस लाएं, और उसके बाद पार्लियामेंट का अगला सेशन आएगा तो वहां पर इसे पारित कराया जाए। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.